नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रताप रावत और आप देख रहे हैं पीएनआई न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक समाज सेवी डॉक्टर कपिल देव रावत, जिन्होंने समाज की सेवा करने के लिए हमेशा से ही बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज के लिए अपना पूरा योगदान दिया। डॉक्टर कपिल देव रावत ने कोविड महामारी के दौरान जहां लोगों को जागरूक करने का काम किया, दूर दराज के क्षेत्रों में, दूर दराज के गांव में जाकर लोगों को कोविड नियंत्रण के प्रति जागरूक करने का काम किया। वहीं कोविड महामारी से बचने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक सामग्री है, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री लगातार वितरित की। कपिल देव जी, जैसा कि आप लगातार समाज की सेवा कर रहे हो, आगे बिल्कुल लोगों की मदद कर रहे हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो आप, जैसे कि आजकल कोविड का टाइम चल रहा है और हर संभव मदद आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। गांव दूर दराज के गांव में जाके उनका हालचाल पूछने से लेके उनके खाद्य सामग्री से लेके सारी चीज़ें आप देख रहे हो। तो कहाँ से आपको इनिशिएट मिला, कहाँ से आपने सोचा कि एक समाज सेवा करनी चाहिए मुझे? समाज सेवा एक ऐसी सेवा है जो आदमी के अंदर अचानक नहीं आती है। कई वर्षों से जब आदमी के दिल और दिमाग में जब ये चीज़ें रहती हैं तो धीरे धीरे ये पब्लिक के बीच में आती है। जब मैं कॉलेज लाइफ में था, जब मैं बीएमएस ऋषिकुल से कर रहा था, तो उस टाइम मुझे एक ऐसी जिम्मेदारी मिली जिसने मुझे समाज सेवा की ओर प्रभावित किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे मैं 60 बच्चों के बीच में अध्यक्ष मुझे उनके द्वारा बनाया गया। तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि मतलब 60 लोगों के बारे में सोचना, उनकी कोई समस्या है उनका समाधान करना। तो एक जिम्मेदारी मिली, तो वहीं से ही मुझे लगा। बाद में जब मेरी पूरी डिग्री हुई, मेरी सरकारी नौकरी भी लगी। सरकारी नौकरी के लगने के बाद भी मैंने वो सरकारी सेवा त्याग कर मुझे अपने लोगों के बीच में समाज सेवा करना, लोगों की परेशानी को समझना, लोगों की परेशानी को सरकार तक पहुँचाना, सरकार की बातों को जनता तक पहुँचाना, मुझे इस चीज़ में काफ़ी रुचि आई। कपिल देव जी, जैसे कि आजकल कोविड काल चल रहा है और हमारे पहाड़ों में संक्रमण दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए आप जो भी कदम उठा रहे हो, आप बराबर, चाहे वो स्वास्थ्य की टीम हो या पुलिस की टीम हो, बराबर आप लोगों को अवगत करा रहे हो, बराबर आप लोगों को एक अवेयर कर रहे हो चीज़ों से, और जहाँ तक ज़रूरत पड़ती है सैनिटाइजर, मास्क, खाद्य सामग्री आप बराबर लोगों को दे रहे हो। देखो, इस टाइम चाहे हमारे स्वास्थ्य मित्र हों, स्वास्थ्य के कर्मचारी हों, चाहे हमारे पर्यावरण मित्र हों, चाहे हमारे पुलिस मित्र हों, चाहे हमारे पत्रकार मित्र हों, तो इन लोगों को मैं फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स इसलिए मानता हूं कि ये आज आप जानते हो कि जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम कर रही है। चाहे लोगों को जगाने का काम कर रही है, चाहे लोगों को आज मदद में आगे ये लोग आ रहे हैं। चाहे डॉक्टर्स को आप देख लो, 24 आवर्स अपनी ड्यूटी डॉक्टर्स लोग कर रहे हैं, और जो लोग इस कोरोना महामारी से भयभीत हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। जो इस कोरोना महामारी के चपेट में आ रखे हैं उनके लिए रात दिन वो तत्पर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं भी एक समाज सेवी होने के नाते जो भी मुझसे बन पड़ रहा है, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे 24 घंटे के अंदर जो भी मुझसे बन रहा है, मैं सरकार के दिशा निर्देशों को जनता तक अवेयरनेस का उनको काम कर रहा हूँ। और मेरे माध्यम से जो भी चीज़ें, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, चाहे सर्जिकल ग्लव्स हो, चाहे आपके अन्य कोई भी सामग्री हो, मैं आम नागरिकों तक उनको पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। कपिल देव जी, जैसे कि आप हर इंसान की, आपके पास कॉल आता है, किसी को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल पाती है, किसी को कन्वेंस नहीं मिल पाता है, तो बराबर आप आगे आ रहे हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो। आपका एक लोगों को क्या मैसेज है, जनप्रतिनिधियों को, जो भी अभी यही टाइम है सेवा करने का, तो जनप्रतिनिधियों को, विधायक हो, सांसद, उनको क्या मैसेज है कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, आगे आना चाहिए? देखो, इस चीज़ में तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिसके अंदर सेवा का भाव होता है उसके लिए पद की कोई गरिमा या ज़रूरत नहीं होती है। और इस समय मैं आपको एक पिछले टाइम का एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी 10 दिन पहले का, कि जो लोग 108 के जो कर्मचारी नौगांव में हैं वो 24 आवर्स मतलब सेवा दे रहे हैं पब्लिक जनता के लिए, लेकिन उनको रहने के लिए और खाने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मैंने जिले के जिलाधिकारी महोदय को दूरभाष से और मैसेज के द्वारा उनको अवगत कराया और उन्होंने 4 घंटे के अंदर उनके लिए पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस खुलवा दिया। आज आप देख सकते हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, अगर ये लोग अपने विधायक निधि से
कोरोना काल के लिए कुछ बजट अगर स्वीकृत कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो जनता का पैसा है, जनता का काम आ रहा है। लेकिन आप अपने तरफ से क्या कर रहे हो वो आप जनता के सामने अगर उजागर करोगे तो वो उसका एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और आप लोगों के एक दायित्व भी बनता है, क्योंकि आप लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है। जैसे कि आजकल उत्तराखंड के हर गांव में बुखार, खांसी, जुकाम बेसिक चीज़ें ये हो रही है लोगों को, और लोग इससे पैनिक भी, कहीं हद तक पैनिक भी हो रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, डर रहे हैं लोग कि टेस्ट करवाने से भी काफ़ी कुछ लोग बच रहे हैं। तो लोगों को क्या मैसेज एक देना चाहोगे आप कि लोग पैनिक ना हो, घबराए नहीं? देखो, जो लोग कोरोना महामारी से घबरा रहे हैं उनको मेरा एक ही संदेश है कि देखो, मैं लोगों को घर घर जाके समझाता हूँ, उनको अवेयरनेस मैं कर रहा हूँ कि मतलब खांसी आना, छींक आना, डकार आना, ये हर मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। जब कोरोना काल नहीं था उससे पहले भी शायद लोगों को खांसी आती थी, छींक आती थी, लोग उसको बिल्कुल बिना घबराए हुए खा सकते थे। तो आज मैं लोगों के अंदर ये देख रहा हूँ कि इस कोरोना के चक्कर में लोग अपनी छींक को अगर रोक रहे हैं तो छींक रोकने का भी एक मतलब दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर के अंदर। तो मैं उन लोगों को भी ये बोलता हूँ कि अगर छींक आपकी आ रही है तो आप उस छींक को रोके ना, बल्कि उस छींक को बाहर निकालें। और इस वक्त किसी भी जनमानस को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो इस कोरोना काल में अपने जान की परवाह न किए बिना, अपने परिवार की जान की परवाह न किए बिना, आप सोच सकते हो कि जनता के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं सलाम करता हूं। अपने जनपद वासियों से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि इस समय हम लोगों को सरकार और प्रशासन का भरपूर साथ देना होगा, और सरकार और प्रशासन के द्वारा जितने जो भी दिशा निर्देश जनहित में जारी किया गया है उसे हमें अपने पे लागू करना है। हमें अपने घर पर रहना है, हमें सतर्क रहना है, सुरक्षित रहें। और जो भी इस कोरोना से संबंधित, चाहे हाथ को सैनिटाइज करना हो, हाथ को साबुन से धुलना हो, आप घर से बाहर अगर कहीं जा रहे हो तो मास्क पहनना हो, और लोगों को भी जागरूक करना है, मतलब कि आपको भी मास्क पहनना है, कहीं पे आप बाहर से आ रहे हो तो आपको साबुन से हाथ धोना है। ये चीज़ आपको लेनी है और कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है।